हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, वर्ग एक के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या इस वर्ष वर्ग एक पात्रता परीक्षा होगी या पात्रता परीक्षा नहीं होगी। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या वर्ग एक पात्रता परीक्षा सीधा 27 में होंगी या फिर पात्रता परीक्षा नहीं होगी, केवल चयन परीक्षा होगी। या कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या पात्रता परीक्षा से सिलेक्शन होगा तो हमें केवल एक ही परीक्षा देनी है, दूसरी परीक्षा की तैयारी ना करें या पात्रता की तैयारी करें। तो अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, जिसके कारण अभ्यर्थियों की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। देखिए, यहाँ पर पहले तो आप अभ्यर्थियों को ये संशय है कि पात्रता परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, पात्रता परीक्षा अवश्य होगी। अब देखिए, यहाँ पर पहली बात, पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, आपका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आपका 26 में ही आएगा। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि न्यूज़पेपर में तो आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए, अभी कैबिनेट और जैसे कि अभी विभाग ने केवल प्रस्ताव भेजा है ईएसबी को। दूसरी बात, कैबिनेट में मीटिंग हुई है, तो यहाँ पर अभी मीटिंग में मंजूरी नहीं मिली है और विभाग ने भी, ईएसबी विभाग ने भी इसकी मंजूरी नहीं दी है। तो जब तक इसका एकदम से आपको बिल्कुल पूरा पता नहीं चलता, तब तक आप अपनी पढ़ाई ठप मत कीजिए। देखिए, हो सकता है मंजूरी ना मिले तो फिर आपका जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। पात्रता और चयन फिर दो ही परीक्षाएं होंगी। और दूसरी बात, अगर आपकी पात्रता परीक्षा होती है तो ये आपकी 26 में ही होगी। इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि पात्रता और चयन में फिर कुछ अंतराल भी होता है। उसके बाद 27 में तो आपका चयन का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जिस वर्ष चुनाव होते हैं उसी वर्ष नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता, उससे 6-8 महीने पहले। क्योंकि फिर क्या होता है, आप सभी को मालूम है, चुनाव से पहले अगर घोषणा, देखिए 6 महीने पहले घोषणा की जाती है और भर्तियां वगैरह सभी निकाली जाती हैं। चुनाव का एक प्रोपगेंडा होता है, अब जो उनके वोटर होते हैं उनको लुभाने के लिए। तो क्या जिस मंथ चुनाव होंगे उसी मंथ क्या नोटिफिकेशन निकालेंगे, पहले से नोटिफिकेशन निकालते हैं। आप चाहे 2018 का देख लीजिए या 2023 का, दोनों में ही नोटिफिकेशन को पहले ही निकाल दिया गया था। तो देखिए, दूसरी बात यहाँ पर, तो पहले तो क्या होता था, एक ही परीक्षा होती थी। देखिए, 18 में एक ही परीक्षा हुई थी, उसका भी देखिए आप 18 में ही नोटिफिकेशन आया था, जबकि चुनाव कब थे। तो 18 में जब चुनाव हुए थे तो उससे 6-8 महीने पहले ही नोटिफिकेशन को निकाल दिया गया था। और उसी प्रकार से आप 23 में देखेंगे तो अब आपकी दो दो परीक्षाएं होंगी, इसीलिए क्या होगा, पहले ही नोटिफिकेशन पात्रता का निकाला जाएगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या हमें 2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो जब तक इसके बारे में कोई भी एक सटीक निर्णय नहीं आता, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि बाद में क्या होता है, केवल 45 दिन का या 1 माह का समय मिलता है और जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस है वो चयन परीक्षा से ज़्यादा लेंदी है। तो फिर क्या होगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आप तैयारी कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आप फिर फेल हो जाएंगे। बाद में आपको पता लगेगा कि हाँ, पात्रता और चयन 2 परीक्षाएं होंगी। तो देखिए क्या होगा, फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो देखिए, आपको पात्रता और चयन का सिलेबस क्या रहता है, 60% एक जैसा होता है और 40% भिन्न होता है। तो आपको कंबाइंड कर कर उसको पढ़ना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ईएसबी ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी, तो फिर तो वो आपको पात्रता और चयन दोनों ही देना पड़ेंगी। तो फिर क्या करेंगे, पात्रता की तैयारी किस प्रकार से होगी, ये आप लोगों को सोचना है, इसलिए हम बार बार वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात, अगस्त तक आपकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि चाहे वो वर्ग 2 देखिए, 3 देखिए और वर्ग 1, सभी की परीक्षाएं पात्रता एक ही समय में करवा ली जाएंगी। यानी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा मई तक। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त तक हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है, मान लीजिए किसी हालत में नहीं भी होती है, तो इस वर्ष तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। पहली बात तो देखिए, विभाग भी यही बोल रहा है कि अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है, मान लीजिए 1% चांस ऐसा होता है कि नहीं भी होती है, तब भी क्या आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं रखेंगे।
बाद में आपको पता है कि इसमें जो नंबरों का रहता है, नंबर भी आपकी पात्रता में अधिक लाना पड़ेंगे और चयन में जबकि नंबर कम लाना पड़ते हैं। बल्कि देखिए, चयन में पास होने के लिए कम अंकों की आवश्यकता होती है, पात्रता में अधिक। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जब तक इस पर कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल जाती तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। आपको पात्रता और चयन मिलाकर ही तैयारी करना चाहिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और मोटिवेशन बना रहे। अगर देखिए आप तैयारी को बीच में छोड़ देंगे तो जो आपने अभी तक की तैयारी की है वो पूरी बेकार हो जाएगी।